पुलिस का नाम सुनते ही जहां बड़े बड़े अपराधी खौफ खाते हैं, एक न्याय का देवता जिसे कहते हैं, या यूं कहें कि पुलिस का ढर्रा है, नारा है कि आमदन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन मैं आज उस शख्स की बात करूंगा आपके सामने, और उस शख्स से मुलाकात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा आपको, जो है तो पुलिस महकमे में, तो सोशल मीडिया पे जो चर्चे हैं, जिसको लेकर सरकार भी एक बार तो खुद की पीठ थपथपाती होगी कि ये हीरा कहां से मिला। आपने सोशल मीडिया पे खूब चर्चे सुने होंगे। पुलिसकर्मी होते हुए भी कवि का रोल निभाते हैं, और अपने तरीके से, अलग अंदाज से, अनोखे अंदाज से, चाहे अपराधी हो चाहे छोटा मोटा जुर्म करने वाला हो, उसको किस प्रकार समझाते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको पीके मस्त, जो हाल फिलहाल राजस्थान पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, और लगातार अपनी खूबियों से या अपनी भाषा शैली से, अपने हंसाने के अंदाज से आमदनी के दिलों में तो राज कर ही रहे हैं, वहीं पर सरकार से भी लगातार उनको वाहवाही मिल रही है। मेरे साथ आज खुद स्टूडियो में मौजूद हैं वो। पीके साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमटीवी राजस्थान न्यूज चैनल में। थैंक यू। एक सवाल मेरा कि आपका ये रवैया ऐसे रहता है कि जिसको देख के हंसी आवे, या फिर ये कहें कि सोशल मीडिया पे देख के आपकी शक्ल याद आती है, क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मैं जयपुर ट्रैफिक पुलिस में अवेयरनेस इंचार्ज हूँ, जिसका काम ये है कि एफएम हो, आपके जैसे चैनल्स हो, सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे भी लोगों में जाके अवेयरनेस का काम, जान बचाने का काम की ड्यूटी है मेरी। तो ये काम करने के लिए मुझे रिपोर्ट किया हुआ था, वो मैं जाता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, तो जानें बचती हैं तो अच्छा होता है। जैसे कि पापा जब एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइनें हमें लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। बहुत खूब, अच्छी बात कही आपने। हम्म। लेकिन एक सवाल, पीके मस्त पूरा नाम क्या है आपका? क्योंकि अभी तक मेरा जनता जनता जानती नहीं है आपको। पीके मस्त के नाम से मैं कविताएं करता हूँ, हंसी मजाक का कवि हूँ मैं। तो प्रवीण कुमार मेरा नाम है, और मैं यादगार में ट्रैफिक अवेयरनेस के इंचार्ज हूँ, हम्म, प्रभारी यातायात, टीआई एजुकेशन कहते हैं उसको। एजुकेट करता हूँ मैं, लोगों को समझाता हूँ कि भाई तेज मत चलो, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है लेकिन संपत्ति। लेकिन पीके साहब, एक चीज सवाल है हम्म। कि कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, नोटिस करते हैं आपको, कि आमजन जब हेलमेट नहीं लगाता सड़क पे, या सुरक्षा मानकों को साइड में रख के काम करता है, चलता है सड़क पे, वो पुलिस की वर्दी देखते ही दूर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बिल्कुल। आपके पास कुछ जानबूझ जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे फोटो क्लिक हो, और ये कोई ना कोई कॉमेडी ऐसी करेंगे जिससे कि हमको एक अवेयरनेस मिलेगी। क्या पूरा सिस्टम है ये? क्या नहीं, ऐसा, ये चीज आई कहाँ से आपके दिलो दिमाग में? एक्चुअली घर में 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे, जिनमें एक मेरे मामा जी के बच्चा आईएएस का इंटरव्यू दिया था उसने, तो वो एक्सीडेंट्स, रिजल्ट से पहले एक्सीडेंट हो गया और फिर उसके अंडर 100 रैंक आई। तो घर में ऐसा माहौल बना, तो हमें लगा कि यार ये बच्चा कितना बड़ा पद पे जाता, जयपुर जैसे शहर का कलेक्टर बनता। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो छोटी छोटी गलतियों से जान गंवा रहे हैं, उनको बचाना चाहिए। तो उस सोच के साथ मैं आया, तो बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बहुत हंसाना पड़ता है ताकि वो सुने बात को, और उसको अपनेपन से, जैसे मेरे बच्चों को मैं समझाता, आप जैसे भाइयों को मैं समझाता, मेरे घर का कोई सदस्य को समझाता, तो ये भाव लेके मैं जब जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार इनसे बात करनी चाहिए। शुरुआत में डिफिकल्टी रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आमजन को समझाना, एक पुलिस की वर्दी में रहते हुए कहीं ना कहीं एक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर सबसे बड़ी खास बात ये है आप में कि आप उस लहजे से बात करते हैं कि सामने वाले की अगर 100 की जगह ज्यादा सराहना कर दो ना, तो शायद वो मान जाता है। ऐसे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, कई तो ये कहते हैं कि साहब मैंने गलती कर दी थी, तो मैं कहा, जब तुम मान ली तो बड़ी बात है, आगे से मत करना। फिर भी आजकल कैमरे वगैरह सब लग गए, तो भाई कोई भी गलती ना करे, और इस मुगालते में ना रहे कि किसी से बात करा देंगे। तो बात कराने से पहले ही आजकल तो चालान हो जाता है, फिर सब एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो अच्छा नहीं लगे, तो इससे पहले हेलमेट ही तो पहनना है, स्ट्रिप लगानी है, सीट बेल्ट लगानी है, धीमा चलना है, 3-4 चीजों से ही जान पुलिस बचती है। की वर्दी के साथ नौकरी करना, और फिर बाद में अवेयरनेस करना, और फिर बाद में
एक जनता को हंसाना सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव कवरेज के माध्यम से, और तमाम मीडिया ग्रुप्स आप पे फोकस करते हैं, आपको सरकार वाहवाही देती है। जबकि अमूमन होता ये है कि अगर कोई ड्यूटी पे, बेल्ट वाली ड्यूटी पे, वर्दी में रील बनाता है, कुछ कॉमेडी ऐसी करता है, सोशल मीडिया वायरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लताड़ पड़ती है सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा लताड़ पड़ती है, और कहीं ना कहीं सस्पेंड के मामले भी सामने आए हैं। कैसा आपने मैनेज किया अपने आप को? बिल्कुल, अगर आपकी भावना अच्छी होगी और लोगों की जान बचेगी और काम के प्रति समर्पण रखेंगे, तो इनाम भी मिलेंगे, और गलती करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेंगे। तो गलती ना करें, और जो ग्रेस होती है एक वर्दी की, अपने को उसका ध्यान रखना चाहिए। गरिमा है, अपन अपने भाइयों से, अपने फैमिली से, आमजन से कैसे बात करें, उसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म। और उससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और आपको प्यार मिलेगा, तो और मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। जनता को किस प्रकार मोटिवेट करते हैं, हंसाते किस प्रकार हैं, फिर चाहे उसको चालान 100 की जगह, मैंने पूर्व में बताया कि 100 की जगह 1000 रुपया कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या एक डर रहा था। और ये मानसिकता आपकी आज भी सेट है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक एसएचओ की वर्दी में आप उस समय वो कॉमेडी कर जाते हैं जिसको देख के आम आदमी, गलती करने वाला आदमी या आमजन भयभीत होता है। बिल्कुल, आप किसी को लाइट मूड में बात तो करो। जैसे पुलिस की एक छवि थोड़ी रिजिड रहती है अंग्रेजों के ज़माने से, कि सख्ताई से ही बात करेगा। लेकिन अगर किसी को उसका अच्छा बताओगे कि इसका बुरा बताओगे, उसकी पूरा मैकेनिज़्म समझाओगे कि हेलमेट नहीं लगेगा तो आप कोमा में चले जाओगे, आपका सिर फ्रैक्चर हो जाएगा, तो ये तो मेंटल उसमें चले जाओगे, स्ट्रेस में, ठीक है साहब, याददाश्त ये सब बात सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका बात करने का लहजा अलग होता है उसमें। और लहजा इसलिए होता है कि अभी भी आप हंस रहे हैं जब भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और आपको देखे मुझे भी हंसी आ रही है कि मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, किससे आप क्यों बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आमजन जो गलती करता है वो अपने आप को ये सोचता है कि आज मैं हेलमेट नहीं लगा के जाऊंगा तो शायद पी के हिसाब से मेरी मुलाकात हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वो मिलते हैं तो खुश तो होते ही हैं लोग कि यार कोई घर का सदस्य भी रोड पे खड़ा। तो हम सबको भी ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए। पी का मतलब होता है पोलाइट रहना चाहिए, ओबीडिएंट रहना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना, और कोरेजियस और एनर्जेटिक होना चाहिए। तो पुलिस के जो वाकई सही अर्थ है उनको पालन जो करते हैं अधिकारी, और उनसे हम सीख लेते हैं। और डी साहब का भी निर्देश है कि भाई जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनका आप कोशिश करो कि भाई उनको अच्छे से राहत मिले। सम्मान मिले, और उनकी ग्रेस का ध्यान रखते हुए छोटा मोटा उनको अगर पक्ष भी लेना पड़े तो ले उनका। लेकिन कई बार सामने आती हैं ऐसी चर्चाएं, ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं कि पुलिसकर्मी भद्रता करते हैं, फिर बाद में सोशल मीडिया पे या मीडिया पे थ्रू वीडियो वायरल होते हैं, तब जाके उनको एक बार के लिए साइड कर दिया जाता है, फिर वापस वही लहजा, वही भागदौड़। एक्चुअली काम का स्ट्रेस होता है, तो घर में जैसे अपने 5 मेंबर हैं, जैसे कई बार मिसेज को इतना गुस्सा आ जाता है, अमूमन बेचारी ऐसी होती नहीं हो, लेकिन कभी बच्चों को उनके भविष्य के लिए, या कोई मान लो करंट के पास जा रहा है या कोई गैस चला रहा है, तो माँ डांट देती है। वैसे ही कई बार जो गार्जियन की तरह पुलिसकर्मी या कोई भी अधिकारी जो ड्यूटी पे होता है, उसका कहने का लहजा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका हित चाहता है, वो चाहता है कि आपकी जान बचे। सारा जोर आपका सस्पेंस। तो कोई आदमी आपको नौकरी करता हुआ ठीक है नहीं लग रहा है। काम करते हुए आदमियों को नहीं पीके साहब, करा मेरा दो तो ये अच्छी बात। नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था मेरा उद्देश्य ये था, मैं जितना सा कि आप जब काम करते हैं हमको भी अच्छा लगता है, हम भी तारीफ करते हैं, इसलिए आप स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ। और मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपकी सहृदयता किसी को एडवांस चली जाती है, तो ऐसे सवालों को बचना चाहिए मेरे भाई। ठीक देखिए, है। स्टूडियो में हम बैठे हैं, और लेकिन मैं सोच रहा था, कोशिश की थी मैंने कि मैं इनसे एक लिमिटेशन में बात करूंगा, चाहे बाहर जाके हंस लूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। जब इनके सामने कोई व्यक्ति आता है तो वो इनकी शकल देख के पहले तो हंसी आ जाती है, और शायद वर्दी में होते हैं, थोड़ा एक स्टकली होते हैं, तो कुछ समय के लिए, कुछ चंद सेकंडों के लिए वो सामने वाला, गलती करने वाला, अपनी हंसी को रोक सकता है। लेकिन कहते हैं कि सूरज की रोशनी ज्यादा दिन नहीं रुकती, तो वो फूट पड़ता है। हालात ये बना दिए हैं, पे पैदा कर दिए। खैर, सस्पेंशन में बात नहीं करेंगे हम। ये इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ मैं अधिकारी से निवेदन करूंगा कि कि जल्दी से जल्दी कर दो ये काम। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं है, हमारा हमारे हमारे नहीं, पूरे देश में एक गौरव है ये,
और एक अपने आप गौरव में को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे तो काहे का गौरव है। अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बता दीजिए। फैमिली तो सस्पेंशन के बाद काहे की फैमिली बहुत भगा देगी। तो बहुत बढ़िया। चलो फैमिली भाई बहुत खतरनाक है। तुम्हारी भाभी मेरे से आटा लगवाती है और बच्चे मेरे से दादागिरी करते हैं, तो ये तो भी पुलिस मैं वाले के साथ दादागिरी तो मैं खुद पीड़ित हूँ और एक पीड़ित आदमी और क्या कर सकता है इससे ज्यादा। हाँ पर फैमिली अपना काम करे, है ना, सबकी फैमिली खुश रहे भाई। बहुत प्रवीण जी बढ़िया। एक सवाल और अंतिम सवाल लूंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है, सुबह से मैं जब से मेरे आए हो पास बहुत समय है, पर ये वापिस सवाल सस्पेंड का पूछेगा। मैं नहीं पूछूंगा बिल्कुल। पूछो पूछो। क्या संदेश देंगे आम जनता को, क्योंकि आप लगातार ट्रैफिक पे रहते हैं और सुबह से शाम तक आमजन की सुरक्षा को लेकर अवेयर करते भी हैं और खुद भी सतर्क रहते हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश यही देता हूँ कि भाई लाइट्स होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। तो ये संदेश है कि अनसीन नहीं होना है। लाइट्स को हिंदी में कहते हैं बत्तियां, 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो ऐसी बत्तियां नहीं जलनी चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो सर लगेगा शीशे में, फिर यमराज जी बैठे हुए बोनट पे कहेंगे आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा था तुम्हारा बैंड बाजा, लो पी लो नरक का बाजा, जस्ट चिल ऊपर मिल। तो ऐसे नहीं है, शुरू में आप ऐसे मॉडल की तरह चलोगे, बाद में मामा शकुनी की तरह पैर घुमा के चलना पड़ेगा आपको। तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अगले की सेहत का ध्यान रखना है। खुद तो मरता है इंसान, दूसरे को मार देता है। तो कभी भी ऐसा इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए जो खुद भी सस्पेंड हो दूसरे को। मेरे साथ हाल फिलहाल पीके मस्त और परवीन मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और हालांकि रवैया इनका स्वभाव जो है वो हंसमुख स्वभाव है, जैसा कि अमूमन अपने को देखने को मिलता है कि पुलिस वाला चाहे वर्दी में हो चाहे नहीं हो, सिविल वर्दी में हो, उसका स्वभाव जो है वो राउडली होता है, सख्त होता है। लेकिन ये परवीन कुमार उर्फ पीके मस्त लगातार जहाँ पे सुर्खियों में रहते हैं। और मेरा सवाल, जैसे इन्होंने एक कॉमेडी टाइप में मुझे एक संदेश दिया कि सस्पेंशन पे बात नहीं करें। बात वही है, हंसमुख रहे, हंसमुख रहे। फसमुख खैर, इनका एक संदेश है जो अपनी कविता के माध्यम से लगातार आमजन तक पहुंचाते रहते हैं फील्ड में भी, और आज कैमरे के सामने भी उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि किस प्रकार से 3 बत्तियों जो बत्तियां हैं, रेड ग्रीन एंड येलो, उनको लेकर कि बाद में क्या क्या क्षति हो सकती है, कैसे अगरबत्ती जल सकती है और कैसे बाद में मोमबत्ती जल सकती है। बताया सीट बेल्ट को लेकर भी कि सीट बेल्ट में अगर नहीं लगाओगे तो शीशा लगे, सर लगेगा शीशे में, बोनट में मिलेगा यमराज। तमाम कॉमेडी टाइप में उन्होंने कविता के माध्यम से बताया है, तो उसको फॉलो जरूर करें। और सड़क सुरक्षा जो सप्ताह आते हैं उनमें भी इनका साथ दें, आप भी अवेयर रहें और कोई भी अवेयर करें। नमस्कार। नमस्कार जी। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।